अमित शाह ने अपने जासूसों को मैदान में उतारा, हो गया ऐसा खेल, हर कोई रह गया सन्न। अमेरिका से लेकर कनाडा तक मचा बवाल, सबने कहा शाह ने खेल कर दिया। पाकिस्तान घुटनों पर आकर कह रहा है हमें माफ कर दो। चीन ने कहा मोदी से लिया पंगा तो होना पड़ेगा नंगा। अमित शाह ने खाई सौगंध, मोदी भी हैरान। उधर पाकिस्तान में अमित शाह करते रहे खेल, इधर योगी ने भी उत्तर प्रदेश में कर दी बड़ी कार्रवाई। मौलानाओं के फूले हाथ पांव, कहा बाबा हमें छोड़ दो। बीते कुछ दिनों से भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे आतंकी भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि वो भारत में आतंक मचा पाएंगे। कई मुस्लिम देश भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए। मोदी को हटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन रातों रात अजीत डोभाल और अमित शाह ने ऐसा खेल कर दिया कि दुनिया के होश उड़े हुए हैं। जिन देशों ने भारत से दुश्मनी मोल ली वो भी पछता रहे हैं और कह रहे हैं भारत हमें माफ कर दो। अमित शाह को अब तक लोग बीजेपी के चाणक्य के तौर पर ही जानते थे। याद हो कि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, मतलब देश को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को शाह किसी भी हद तक जाकर खत्म कर सकते हैं। इस बार हुआ भी कुछ वैसा ही। जब मोदी पर बात आ गई तो अमित शाह का गुस्सा हाई हो गया और उन्होंने अपने सबसे काबिल जासूसों को दुनिया के कोने कोने में भेज दिया। जिसके बाद वो होने लगा जिसकी उम्मीद दुनिया में बैठे भारत के विरोधी लोगों को भी नहीं थी। चुन चुनकर भारत के विरोधी लोगों का खात्मा शुरू हो गया। भारत के जासूसों ने दुश्मन देशों के लोगों की नाक में दम कर दिया। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये कहावत इन दिनों दुनिया के अलग अलग देशों में छिपे भारत विरोधी आतंकियों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो या कनाडा में या फिर अमेरिका में, मौत उनको कहीं भी खोज ले रही है। आपने लगातार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि भारत विरोधी आतंकियों की मौत हो रही है। पिछले कुछ साल में न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकी बल्कि खालिस्तानी आतंकियों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी कड़ी में ताजा नाम 6 फॉर जस्टिस के सरगना गुरपरवंत सिंह पन्नू का जुड़ गया है। पन्नू अमेरिका में हुए हाईवे नंबर 101 पर हुए एक कार दुर्घटना में मारा गया है। आपको बता दें इससे पहले खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह, उसके बाद कमान संभालने वाला हरदीप सिंह निज्जर और भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की भी मौत हो चुकी है। लेकिन इन मौत के पीछे कौन है आज तक कोई खबर नहीं लगी। भारत विरोधी आतंकियों को कौन मार रहा है, कैसे उनका सफाया हो रहा है, न तो अमेरिका पता लगा पाया और न ही कनाडा इसके बारे में कोई खबर लगा पा रहा है। आपको बता दें इससे पहले कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बशीर मीर उर्फ इम्तियाज आलम और जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी जहूर मिस्त्री को भी रास्ते से हटाया जा चुका है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है इसके बारे में किसी को भनक नहीं लग रही है। फिल्मी दुनिया में भारत के जासूसों को आपने जरूर देखा होगा। आपने अजीत डोभाल की कहानी भी जरूर सुनी होगी, कैसे उन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की नाक के नीचे जासूसी की। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब भारत के जासूस काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। आतंकियों को किसने मारा खुले तौर पर इसके तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भारत के जासूस ही आतंकियों का काम तमाम कर रहे हैं। लेकिन उधर विदेश में आतंकियों का खात्मा हो रहा है और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडों और माफियाओं को खत्म करने की ठान रखी है। असल में पिछले साल यूपी एसटीएफ की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। मामला लखनऊ के मालखेड़ा का है, जहां पिछले साल जब एसटीएफ की टीम अरुण यादव नाम के आरोपी के यहाँ छापा मारने पहुंची थी तो एसटीएफ की टीम को घेर लिया गया था। आरोप यहाँ तक लगे कि टीम के कुछ सदस्यों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन इसी के बाद से योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब सरकार ने आरोपी अरुण यादव के लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे दिया। विदेश में छुपे भारत विरोधी लोगों को कौन चुन चुन कर मार रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।